नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वंदे भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। बघेली महोत्सव के 5वें सोपान का कल यानी 23 मार्च को आयोजन किया गया। आयोजन 2 सत्र में आयोजित किया गया। सुबह के सत्र में बघेली व्यंजन प्रतियोगिता, बघेली कहानी प्रतियोगिता और समूह लोकगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बघेली व्यंजन प्रतियोगिता में महिलाओं ने बघेल खंड की लगभग सभी व्यंजनों को बनाया। खास तौर पर अनीता उपाध्याय, तनुजा मिश्रा, संगीता मिश्रा की टीम ने 29 प्रकार के व्यंजन बनाए और स्टॉल को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया था। वहीं कहानी प्रतियोगिता में 80 वर्ष तक के बुजुर्गों ने हिस्सेदारी निभाई। चुरहट से आई नीलम तिवारी जी ने अपने छात्रों के साथ समूह गायन में भाग लिया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं व्यंजन प्रतियोगिता में अनीता उपाध्याय, तनुजा मिश्रा की टीम शारदा भजन मंडली प्रथम रही और कहानी में ब्रजेश सरल जी ने प्रथम स्थान हासिल किया। दूसरे सत्र का कार्यक्रम शाम 7 बजे से आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों के अलावा बाहर से आए कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। विशेष आकर्षण रहा राज तिवारी भोला भैया द्वारा तैयार किया लीली घोड़ी नृत्य और विशाल सिंधिया द्वारा मां काली का नृत्य। 3-5 के कलाकारों द्वारा नाटक की प्रस्तुति, रितिका द्विवेदी द्वारा समूह नृत्य का। इस दौरान अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 लोगों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे, वीरेंद्र गुप्ता, राजकुमार शास्त्री। दर्शकों नमस्कार। इस समय हम बघेली महोत्सव में हैं और आज कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में बघेली महोत्सव का आयोजन किया गया है। बड़े बड़े कलाकार आए, बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी। इसी बीच विनोद मिश्र जी, जो जाने माने शास्त्रीय संगीत के जानकार हैं, बहुत से बच्चों को सिखाया है और आज उनका सम्मान भी यहाँ हुआ है। सर, कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा और आज का ये प्रोग्राम देख के और एक विश्वास जागा है कि हमारे बघेलखंड का संगीत निश्चित तौर पर पूरे देश में और पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाने की दिशा में अग्रसर है। आप बहुत दिनों बाद शायद मेरे जान में अभी रीवा आए हैं, वैसे आते रहे हैं, तो क्या लगता है कि बघेलखंड की संस्कृति इस तरह के कार्यक्रमों से आगे बढ़ेगी और क्लासिकल म्यूज़िक के लिए भी कुछ करना पड़ेगा अपने को? निश्चित। देखिए, क्लासिकल म्यूज़िक तो ऐसा है कि किसी भी प्रकार का संगीत करना है तो क्लासिकल उसका आधार है, उसका बेस है। अगर हम शास्त्रीय संगीत सीख के, समझ करके और लोक संगीत भी गाएंगे ना, तो उसमें बहुत अच्छा किया जा सकता है। बहुत अच्छी संभावनाएं हमारे लोक संगीत में, जिसके लिए विशेष आवश्यकता है कि हम सीख करके अगर उस लोक संगीत को करेंगे तो उससे बहुत ऊपर तक पहुंचाया जा सकता है और बहुत अच्छे लोगों के बीच में रखा जा सकता है। और हमारे एक विशेष बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूं कि हमारे बघेलखंड का संगीत शायद जितना हमारे बघेलखंड से लगे हुए क्षेत्रों में, जैसे भोजपुर है या कि अवध है या कि कह सकते बुंदेलखंड है, उसकी तुलना में थोड़ा सा कम विकास किया। लेकिन मुझे लगता है कि अब हम उस दिशा में हैं कि हम उनसे भी ज़्यादा ऊंचाई छूने की दिशा में अग्रसर हैं। और ये बताइए कि बघेलखंड का जो संगीत है उसमें क्या आपको क्लासिकल म्यूज़िक की झलक मिलती है? बिल्कुल मिलती है। हमारा बहुत सारा संगीत ऐसा है बघेलखंड का, जिनमें हम लोग तो कई ऐसा, जैसे यहाँ का जो अजुरी है, तो हम रागों को देख सकते हैं। मैं आपको एक बता रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसा गुनगुना के ही सुना रहा हूँ। ये एक हमारे बघेलखंड की मान लीजिए एक धुन है, पर इसको अगर आप शास्त्रीयता में पहचानने की कोशिश करेंगे तो ये राग भूपाली का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। और मैं आपको बताऊं कि इसमें जैसी धैवत की प्रयोग हुई है, जैसे र ना सा धा, तो ये जो पर्टिकुलर जगह है उस श्रुति में लगी हुई है, जिसको वर्षों रियाज करके और भूपाली की ऐसी धैवत नहीं लगाई जा सकती, जो इसमें हमारे पूर्वज लोग लगातार लोक संगीत में प्रयोग करते चले आ रहे हैं। बरुआ में भी कहते हैं कि क्लासिकल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमारा बहुत सारा इस प्रकार का संगीत है। ब्याह है, बरुआ है, अंजुरी है, इनमें भारतीय शास्त्रीयता को बिल्कुल देखा जा सकता है और रागों पर आधारित ये सब हैं। हम ये कह सकते हैं कि चूंकि लोक संगीत में रागों का बंधन नहीं है,
लेकिन इनकी अगर इनको हम जानने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये राग सब इन्हीं हमारे जो हमारा ये फ़ोक है, हमारा क्षेत्रीय संगीत है, इसी से और पैदा हुआ है। तो क्या आप मानते हैं कि जैसे लोक संगीत है या क्लासिकल है, उसमें कुछ बंदिशें हैं कि वही गाओ कि कुछ नया प्रयोग किया जा सकता है? लोक संगीत में या शास्त्रीय संगीत में? देखिए, शास्त्रीय संगीत में तो रागों पर बंधन है, लेकिन लोक संगीत में ऐसा कोई बंधन नहीं है। निश्चित तौर पर परंपरा को हमें मानना चाहिए, लेकिन उसमें हमेशा से कुछ न कुछ बदलाव होते रहे। यद्यपि बदलाव एक प्रकृति का नियम है, वो शास्त्रीय संगीत में भी हुआ है। आज से 500 साल पहले राग जैसे गाए जाते थे, अभी उनमें बहुत सारे बदलाव के साथ हमारे सुर वही हैं, लेकिन उनके गाने का, उनके प्रस्तुतिकरण का तरीका बहुत सारा बदला जा चुका है और वो संभावना हमारे लोक संगीत में और ज़्यादा है। तो लोक संगीत में अगर अच्छे कलाकारों के द्वारा काम किया जाए, तो इसमें तो बहुत संभावनाएँ हैं और बहुत ऊपर तक पहुँचाया जा सकता है। मैं बता रहा हूँ, अभी हमने कुछ दिनों पहले जनजातीय संग्रहालय में उसके परिष्कार शिविर में लोक संगीत पर ही काम किया। तो उसमें हम कहते हैं हमारे जो पुराने गीत हैं, उनको हम वैसा रखें, लेकिन हम उनमें अपने जो हमारे वाद्यों का प्रयोग है और हमारी जो हमारा पूरा संगीत पक्ष है, उसको हम और ज़्यादा आकर्षक बना करके और उसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे अभी मुझे लगता है कि अगर हम अपने बघेलखंड के संगीत को बिल्कुल ठेठ उसी रूप में जैसा कि ग्रामीणों में होता है, तो वैसा लोग हम पसंद नहीं अगर करेंगे। बड़े शहरों में प्रस्तुत करेंगे, तो हो सकता है कम लोग सुने। लेकिन उनमें संभावनाएं देख करके और उनमें कुछ प्रयोग मेरे हिसाब से तो ज़रूर करना चाहिए। पारंपरिकता भी हमारी बनी रहे साहित्य के हिसाब से, लेकिन संगीत पक्ष उसमें और ज़्यादा प्रयोग करके और निश्चित तौर पर उस पे अंत काम में किया एक जाए। सवाल है कि जो नई पीढ़ी आ रही है वो क्लासिकल म्यूज़िक से और फ़ोक म्यूज़िक से नहीं जुड़ रही, जबकि वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अपना रही है। आप क्या कहेंगे उन बच्चों के लिए कि वो क्या कहें? क्या करें? वेस्टर्न म्यूज़िक अपना रही है, पर मुझे लगता है कि आप देख पा रहे होंगे कि अभी हमारा जो फ़ोक है, वो इतना प्रभावी है कि वेस्टर्न पर भी अ, ऊपर उठ के और उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। और लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि दुनिया का कोई भी प्रकार का संगीत गाना है, पर हमें सुर का अभ्यास, जब तक हमारे सुर का लगाव अच्छा नहीं होगा, तो चाहे हम वेस्टर्न गाएँ या फ़ोक गाएँ या शास्त्रीय संगीत गाएँ। तो शास्त्रीय संगीत दरअसल है क्या, ये समझना ज़रूरी है। शास्त्रीय संगीत मतलब हमारे सुरों की साधना, हमें सुर पक्का करना, प्रॉपर फ्रीक्वेंसी पे सुर लगाना, हमारे अपने गले के साउंड को व्यवस्थित करना, ये हमारा शास्त्रीय संगीत है। उसमें केवल एक ही बात नहीं है कि हम कोई राग सीख करके और शास्त्रीय संगीत उसको कहें। हमारा आवाज़ का लगाव कैसे व्यवस्थित हो, ये हमारा शास्त्र सिखाता है। तो शास्त्रीय संगीत सीख करके कितने, देखिए जितने बड़े कलाकार हैं, युवा पीढ़ी को ये जानना आवश्यक है कि आज देश के जितने बड़े कलाकार हैं, उनका आप अतीत देखेंगे तो सब लोग शास्त्रीय संगीत से होकर के ही आगे निकले हुए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अभी फ़िल्म इंडस्ट्री में आप देखिए जितने सबसे ऊपर के नाम हैं, उन सब लोगों ने शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा ली है। इसके बाद उन्होंने अपना रास्ता बदला है। तो कोई भी रास्ता आप अपनाएँ, लेकिन भारतीय शास्त्रीय संगीत को समझें कि वो क्या है और उसका अभ्यास करके और आगे चलेंगे तो निश्चित दिशा अच्छी होगी। कुल मिलाकर जैसे आपने कहा कि रियाज़ करना है, तो हमारा शरीर ही मतलब जो गायक है, उसका शरीर ही उसका